हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम HSSC के नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। जो HSSC ने अभी मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट में जो फॉर्मूला अप्लाई किया है नॉर्मलाइजेशन का, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की गई हैं और किस तरीके से आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो HSSC ने यहाँ पर निकाला है। प्रत्येक स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल स्कोर है किस तरीके से निकाला गया है HSSC के द्वारा इस फॉर्मूले को अप्लाई कर हम आपको समझाएंगे यहाँ पर एक आसान भाषा में। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें अगर आप चाहते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को अप्लाई किया गया है, और आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है इस फॉर्मूले के अंदर, और आपका परसेंटाइल स्कोर कितना बन सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें जानेंगे डिटेल में वन बाय वन। चलो आइए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर बोर्ड पर सारा डेटा लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, मैंने ये चीज़ें पहले ही ऑलरेडी लिखी हुई हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और हम आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर समझा सकें। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाइट बोर्ड पर शिफ्ट वाइज कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स वगैरह और परसेंटाइल स्कोर वगैरह। मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा आसानी से। जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और उस फॉर्मूले को किस तरीके से वो अप्लाई होता है इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर भी आपको आसानी से समझाऊंगा। चलो, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम जब देखते हैं जैसे कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, या फिर मैं आसान भाषा में ये कह दूँ कि यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये हमारे 3 पेपर हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, HSSC मेल कांस्टेबल के अंदर ये 3 पेपर कंडक्ट किए गए। उन पेपर्स में जो पहला पेपर था उसमें जो टोटल कैंडिडेट्स थे अपीयर हुए थे जो 8 हुए थे। सेकंड पेपर में 6 कैंडिडेट अपीयर हुए और थर्ड पेपर में यहाँ पर 7 कैंडिडेट्स अपीयर हुए, जैसा कि आप बोर्ड पर यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के जो मार्क्स आए हैं, रो मार्क्स, जो पेपर के अंदर रो मार्क्स यहाँ पर उन बच्चों ने लिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर 1 में फर्स्ट कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं वो उन्होंने 60 मार्क्स लिए हैं। सेकंड कैंडिडेट्स ने 50 मार्क्स, उसके बाद थर्ड कैंडिडेट्स ने 40 मार्क्स, उसके बाद 35 मार्क्स, उसके बाद 25 मार्क्स, उसके बाद 20 मार्क्स, उसके बाद में 15 मार्क्स और लास्ट में 5 नंबर यहाँ पर कैंडिडेट्स ने लिए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये जो नंबर हैं मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। जैसा कि HSSC के उस फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा कि बच्चों के मार्क्स को एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लिया जाएगा, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेट कर रखा है। उसके बाद हम उन बच्चों के सभी का परसेंटाइल स्कोर निकालेंगे। जो परसेंटाइल स्कोर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। दोस्तों, अब आपका सवाल यहाँ पर आता है कि परसेंटाइल स्कोर किस तरीके से निकाला जाता है, कौन सा फॉर्मूला है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, HSSC ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता है। ये आप देख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई M और Y में N। M दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उन कैंडिडेट्स की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है जो उस कैंडिडेट्स के बराबर या उससे कम स्कोर लाने वाले हैं, उनकी संख्या को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी कैंडिडेट्स का परसेंटाइल स्कोर निकाल रहा हूं तो उस कैंडिडेट्स के बराबर कितने बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ वो कैंडिडेट जिसका परसेंटाइल स्कोर निकाल रहे हैं और उससे कम जो स्कोर लेकर आए हैं, कम अंक जिन्होंने प्राप्त किया है, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये 60 मार्क्स लेकर आया ये बच्चा, इसका क्रमांक मेरिट क्रमांक फर्स्ट है। अगर मैं यहाँ पर देखूं इसके बराबर या फिर ये कैंडिडेट्स और इससे नीचे के कितने कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो M को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। M देख लीजिए, जैसे 60 है, इसके बराबर
या फिर ये खुद 1 हो गया। इससे नीचे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। एक ये खुद हो गया, 8 हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ भाई, कितना एक बंदा खुद हो गया है ये वाला, ठीक है। फिर उससे नीचे कितने हो गए? 7, तो टोटल कितने हुए? 8। यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई एम एन ने अभी बताया आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किन कैंडिडेट्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो हो गए 8, क्योंकि एक ये खुद और 7 इससे नीचे, ये हो गए 8। ठीक है दोस्तों, बटे में एन देख लेते हैं, एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है उस पेपर में अपीयर टोटल कैंडिडेट्स। ठीक है दोस्तों, एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है उस शिफ्ट में, या फिर मैं यूं कहूं कि उस पेपर के अंदर जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए वो हुए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टोटल स्टूडेंट्स 8 अपीयर हुए हैं इस पेपर में, तो मैं एन की जगह 8 लिख दूंगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 100 परसेंटाइल। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 100 परसेंटाइल। इसी तरह जब हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर का कैंडिडेट होगा अपने पेपर में या अपनी शिफ्ट में, उसका सभी का जो परसेंटाइल स्कोर आएगा वो आएगा 100। ठीक है दोस्तों, ये तो आ गई होगी आसानी से चीज़ समझ में। अब इसको और आसान भाषा में समझाने के लिए किसी और कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस शिफ्ट का देख लेते हैं, इसका ये वाला कैंडिडेट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए। ठीक है, यहां पर इस कैंडिडेट्स ने 50 नंबर लिए हैं, इससे ऊपर एक ने 70 नंबर लिए हैं और एक ने 60 नंबर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कैंडिडेट्स खुद और इससे नीचे लेने वाले मार्क्स, इससे कम मार्क्स किसने बंदों ने लिए हैं, उनकी संख्या। एक तो ये खुद हो गया। ठीक है दोस्तों, ये खुद हो गया एक। इससे कम कितनों ने लिए? 1 2 3। ठीक है दोस्तों, 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके स्कोर इनसे कम है, जिनके नंबर इनसे कम है, और एक कैंडिडेट्स ये खुद हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने हो गई संख्या? 4। अब यहां पर हम 100 के मल्टीप्लाई में वही चीजें लिख लेंगे, 4। ठीक है दोस्तों, यहां पर m लिख लिया हमने, 4 आ गया m। उसके बाद यहां पर बटे में n लिखेंगे, जो उस पेपर में टोटल अपीयर हुए उनको देखते हैं। यहाँ पर टोटल कितने अपीयर हुए? 1 2 3 4 5 6। जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, टोटल स्टूडेंट इस पेपर में कितने अपीयर हुए? 6 अपीयर हुए। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम कितने इसके बट्टे में कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा 400/6। जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 6 6 जा 36, तो ये आ गया। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 36 4 बच गया, फिर 40 हो गया, फिर 6 6 जा 36 पॉइंट, ये 6.66 ऐसा चलता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे 66.66 परसेंटाइल ऑलरेडी मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। इसी तरीके से मैंने इन सभी बच्चों के परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पर निकाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर, पहले बच्चे के 100 परसेंटाइल, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर सारा निकाल दिया है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए परसेंटाइल स्कोर। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके माइंड में भी चल रही होगी। इस वीडियो को देख रहे होंगे आप तो बोर्ड पर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैंडिडेट्स के यहाँ पर स्कोर कितना है? 50। नंबर कितना ले रहा है? 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही कैंडिडेट स्कोर कितना कर रहा है? 50। अब यहाँ पर जादू देखिए इस परसेंटाइल मेथड का, परसेंटाइल मेथड का जादू देखिए आप क्या होता है यहाँ पर। दोस्तों, कैंडिडेट्स ने नंबर लिए 50, इस कैंडिडेट्स ने भी लिए नंबर 50, दोनों के स्कोर बराबर हैं, शिफ्ट में डिफरेंस है, पेपर में डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये दूसरे वाले पेपर में अपीयर हो रहा है, ये फर्स्ट वाले पेपर में अपीयर हो रहा है, लेकिन चीजें कितनी बदल गई हैं। यहां पे देखिए 50 स्कोर कर रहा है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर 87.5, और यहां पर देखिए 50 स्कोर कर रहा है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर ये कितना डाउन चला गया। खास तौर पे चीज नोट कीजिए, 66.66 परसेंटाइल। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद मैं यही चीज अब ये सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में देख लेते हैं क्या यहां पर भी कोई चीजें बदल कर आ रही है। देखिए कैंडिडेट्स का स्कोर कितना है 40, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट्स का स्कोर कितना है 40, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर देखिए इस बच्चे के स्कोर 40 हैं और इस बच्चे का स्कोर भी 40 है, लेकिन परसेंटाइल में डिफरेंस देखिए यहां पर क्या हो रहा है। इस बच्चे का परसेंटाइल 50% है और स्कोर है परसेंटाइल स्कोर। उसके बाद इस बच्चे का स्कोर इतना ही है, पेपर में रो मार्क 40 ही है, लेकिन परसेंटाइल स्कोर कितना हो गया 85.71। अब आप सोच रहे होंगे ये चीजें कैसी हो रही हैं, आपको समझाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि पहले बच्चे ने 70 नंबर लिए, दूसरे ने 60 लिए, 50 लिए और 40 लिए। इसमें बच्चे स्कोर कर रहे हैं ज्यादा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं थोड़ा इजी पेपर। उसके बाद अगर हम थर्ड वाली शिफ्ट की बात करें या थर्ड पेपर की बात करें तो इसमें बच्चे 50, 40, 35, 20, 10, 5 स्कोर कर रहे हैं कम। इस पेपर को हम कह सकते हैं थोड़ा टफ, इसलिए यहां पर 40 वाला भी 85.71 परसेंटाइल पे पहुंच गया और यहां पर 40 स्कोर वाला भी 50 परसेंटाइल पर रह गया। ये जातो ये परसेंटाइल मेथड, ये चीजें हो रही हैं। इससे ये हुआ है आपके HSSC मेल कांस्टेबल में 50 वाले का फिजिकल आ गया और 60 वाले का नहीं आया। यहां पर ऐसे हुई है चीजें, एग्जैक्टली यही चीजें हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रही है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नंबर्स लेकर बताए हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो चीजें यहाँ पर घटी हैं वो यही हुई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया परसेंटाइल मेथड। ये तो बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं यूट्यूब पर। मैं उनको सलाम करता हूँ यूट्यूबर्स को, उन्होंने आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की है और इसी तरीके से मैंने भी थोड़ी और आसान भाषा में आपको चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश की हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है कि सर जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये तो फीमेल कांस्टेबल में भी अप्लाई हुआ था और चीज़ें वहाँ पर तो 100 परसेंटाइल के पार वहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 100 परसेंटाइल से ऊपर कट ऑफ नहीं जानी चाहिए थी। ये बिल्कुल रियल बात है, एक्चुअलिटी है। परसेंटाइल मेथड क्या होता है? परसेंटाइल एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चों के साथ अन्याय नहीं होता है, इसमें बच्चों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर किसी का शिफ्ट टफ है, किसी का शिफ्ट इजी है, तो वो चीज़ें वहाँ पर इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है परसेंटाइल लगने के बाद में। लेकिन वहाँ पे उल्टा कर दिया HSSC ने। मैं HSSC को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, हो जाती हैं गलतियां होती हैं, बट उम्मीद करता हूं कि वो ठीक हो जाएंगी, कर लेंगे चीज़ों को ठीक, फ्यूचर में इम्प्रूव कर देंगे चीज़ों को। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि चीज़ों को इम्प्रूव करें। मैं अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाह रहा हूं, एक मैसेज देना चाह रहा हूं HSSC को कि वो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करें। वहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है दोस्तों? गड़बड़ ये हुई है जो आपका परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर निकल गया। ठीक है दोस्तों, HSSC ने क्या किया है, एक बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। HSSC ने इस तरीके से परसेंटाइल स्कोर निकाला, जिन बच्चों का फिजिकल क्लियर हुआ उन बच्चों के परसेंटाइल स्कोर में एक्स्ट्रा मार्क्स को ऐड किया और वहां पर रिजल्ट को बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि दोस्तों अगर परसेंटाइल स्कोर में हम एक्स्ट्रा मार्क्स को ऐड करेंगे तो दिक्कत ये होगी, आपका मेरिट है 100 परसेंटाइल से ऊपर जाना ही है, और इसमें उन बच्चों के साथ दिक्कत होती है, उन बच्चों को साथ यहाँ पर बड़ा अन्याय होता है जो बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं और उनके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो उनकी नौकरी कैसे लगेगी? आपको पता है, यहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हैं। जो बच्चा अपना शिफ्ट का टॉपर है, ये शिफ्ट का टॉपर है 60 हो गया, शिफ्ट का टॉपर है 70 मार्क्स लिए हैं, शिफ्ट का टॉपर है 50 मार्क्स लिए हैं, लेकिन देखिए 100 परसेंटाइल हुआ शिफ्ट के टॉपर का, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। 100 परसेंटाइल ही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर 100 परसेंटाइल ही होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें तो कोई दौराई नहीं। उससे फिर सेकंड नंबर पे जैसे ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो ऑर्डर यहाँ पर निर्धारित होता है बच्चों का, वो परसेंटाइल स्कोर में थोड़ा चेंजमेंट आता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, HSSC को क्या करना चाहिए था कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बेहतर होती। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चीज़ों को ठीक कर देता है परसेंटाइल मेथड। 100% कुछ नहीं होता है दोस्तों, कुछ भी चीज़ 100% नहीं होती है दुनिया के अंदर। तो इस वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि 100% चीज़ें ठीक कर देता है परसेंटाइल मेथड, लेकिन कुछ हद तक बेहतर कर सकता है। और जिस बच्चे को नौकरी
लगनी चाहिए थी रियलिटी में, उसकी यहाँ पर लग सकती है अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर तब्दील की जाएं, कुछ चीज़ों को बदला जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ HSSC को क्या करना चाहिए था। HSSC को करना ये चाहिए था, यहाँ पर इन बच्चों को फिजिकल के लिए बुला लिया। ठीक है दोस्तों, फिजिकल पर जाने के बाद कैंडिडेट्स के जो ये परसेंटाइल स्कोर हैं, अब इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आने वाली जो फ्यूचर में जो चीज़ें होनी थी वो बता रहा हूँ मैं आपको। इस परसेंटाइल स्कोर का कोई मतलब नहीं रह जाता है फिजिकल के लिए तक ये चीज़ें इनफ थी। इनका काम बहुत अच्छे से हो रहा था। परसेंटाइल स्कोर और परसेंटाइल मेथड नॉर्मलाइजेशन का अपना अच्छे से काम कर रहा था। जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होनी थी वो हो गई थी। जो हमारे सांख्यिकी आयोग कोलकाता ने रिकमेंडेशन दी थी HSSC को कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए, यहाँ तक चीज़ें ठीक थी। अब आगे बताता हूँ मैं क्या करना चाहिए HSSC को और यहाँ पर क्या नहीं किया है HSSC ने। HSSC को करना चाहिए, इस परसेंटाइल स्कोर का काम हो गया बिल्कुल खत्म। ये हो गया खत्म बिल्कुल दोस्तों। अब इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये फिजिकल तक था आपका। अब क्या करना था दोस्तों, जिन बच्चों का फिजिकल क्वालिफाई होता है, यहाँ पर जिन बच्चों का या जिन बच्चियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, अगर मैं फीमेल कांस्टेबल की बात करूं तो उसमें क्या होना था, सिर्फ उन्हीं बच्चों की या फिर उन्हीं बच्चियों का जो रॉ मार्क्स था, पेपर में रॉ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये रॉ मार्क्स। ठीक है दोस्तों, ये रॉ मार्क्स, ये चीज समझा देता हूं मैं। रॉ मार्क्स क्या होता है, ये रॉ मार्क्स क्या होता है दोस्तों, ये रॉ मार्क्स वो होता है जो आप अपने पेपर में एक्चुअल स्कोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बच्चा बैठा पहली शिफ्ट में, इसने 50 नंबर लिए। क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्वेश्चंस पर चीजें यहाँ पर अप्लाई नहीं की जाती हैं, क्योंकि HSSC ने 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए थे एग्जाम में और 80 नंबर बन रहे थे बच्चों के। 80 नंबर में से यहाँ चीजें होनी थी। मैं बात कर रहा हूँ नंबर्स की, ध्यान रखना दोस्तों। मैं क्वेश्चंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन ठीक होने थे उनको वहां पर 0.8 से मल्टीप्लाई कर नंबर्स निकाल दो, वो रो मार्क्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 60 क्वेश्चन ठीक किए। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन ठीक किए। 60 क्वेश्चन ठीक करने का मतलब है उसका, मैं इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 60 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 48 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर मार्क्स की बात कर रहा हूं। ये होता है आपका रॉ मार्क्स, जो आपने एग्जाम में रॉ मार्क्स लिया। यहां पर जो रॉ मार्क्स लिया है उन बच्चियों ने या उन बच्चों ने जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया है। ठीक है दोस्तों, उनके रॉ मार्क्स में उन बच्चों और बच्चियों के एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होने थे जिन बच्चों और बच्चियों ने फिजिकल क्वालिफाई किया। ध्यान देना दोस्तों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं। जिन बच्चों या बच्चियों के फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं, यानी PST उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद PMT भी उन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी अपने कंप्लीट करा चुके हैं। जो इन 3 स्टेजेस से पार पा गया है कैंडिडेट, बच्चे या बच्चियां, उन्होंने इन तीनों स्टेजेस को पार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। PST, PMT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन तीनों स्टेजेस से जो बच्चा पार पा गया है, सिर्फ उन्हीं बच्चियों या बच्चों का यहां पर रॉ मार्क्स देखा जाना था। एक चीज और बात बता देता हूं मैं, यहां पर जो रॉ मार्क्स देखा जाना था, ये वही पेपर वाइज देखा जाना है। ऐसा नहीं है कि सबका रॉ मार्क्स देखा, उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए और परसेंटाइल निकाल दिया। नहीं दोस्तों, वहां पर चीजें गड़बड़ाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, वहां पर गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि फिर जो शिफ्टों में जो टफ और आसान का मामला था वो वहां पर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं ये तो आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें, मैं यहाँ पर इसे समझा देता हूँ। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा चीज़ों को। यहाँ पर क्या हुआ, प्यारे बच्चों, जो बच्चे और बच्चियाँ PST,
पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। इन चीज़ों को पार पा चुके हैं, इन चीज़ों में क्वालिफाई कर चुके हैं उन बच्चों का, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शिफ्ट में ये फर्स्ट शिफ्ट हो गई, ये सेकंड शिफ्ट हो गई, या यूँ कह दूँ फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। मुझे पता है आप ये सोच रहे होंगे सर शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, मुझे पता है 24 पेपर्स आपके एग्जाम में हुए थे, पेपर वाइज आपका नॉर्मलाइजेशन फॉलो किया गया है परसेंटाइल मेथड। तो यहाँ पर अगर मैं शिफ्ट कहता हूँ तो आप समझ जाना मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये 3 पेपर हो गए। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, एक बच्ची के फर्स्ट शिफ्ट में 60 क्वेश्चन करेक्ट है, 60, ओके। इस सेकंड शिफ्ट में एक बच्ची का स्कोर है 50 क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड शिफ्ट में उस बच्ची का स्कोर है यहाँ पर 40 मार्क्स। ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ठीक है दोस्तों। गलती से अगर क्वेश्चन बोल देता हूं तो यहां पर आप मार्क्स समझ लेना। एक बच्ची ने यहां पर 60 मार्क्स लिए, सेकंड के 50 मार्क्स और थर्ड के 40 मार्क्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके पास यहां पर समझना क्या कहना चाह रहा हूं, इसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 5, इसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 9, ठीक है, और इसके पास एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 4, ठीक है। अगर मैं चीजों को डायरेक्ट अप्लाई करता हूं तो इसका स्कोर कितना हुआ 44, इसका स्कोर कितना हुआ 59, इसका स्कोर कितना हुआ 65। यहां पर दिक्कत है, 65 स्कोर हो गया, 59 स्कोर हो गया, 44 स्कोर हो गया। अगर हम डायरेक्ट चीजों को अप्लाई करते हैं तो दिक्कत यह आ जाती है, इस बच्ची का परसेंटाइल स्कोर ज्यादा बनेगा। डायरेक्ट चीजों को अप्लाई करते हैं, शिफ्ट वाइज नहीं देखते हैं फाइनल में, इस बच्ची का इससे कम बनेगा और इसका इससे कम बनेगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर शिफ्ट के टफ का कोई डिफरेंस क्रिएट हुआ ही नहीं। इस बच्ची की शिफ्ट टफ भी तो हो सकती थी, शिफ्ट टफ थी तो कम स्कोर बनेगा, सिंपल सी बात है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था परसेंटाइल स्कोर में। इस बच्ची के 59 है, हो सकता है इसका इजी पेपर हो, इसलिए इसने यहां पर 50 मार्क्स कर दिया हो, ठीक है, समझ गए। इसका 40 भी कम स्कोर आ रहा है ना, इसका शिफ्ट टफ था इस वजह से, और इसका इससे इजी था, और इसका इससे इजी था, यानी इसका जो पेपर था इससे इजी था। और जब यहां पर अगर हम डायरेक्ट परसेंटाइल मेथड लगा दें तो सीधी बात है, बिल्कुल एक सिंपल सी बात है, पेपर इसका इजी होने के बाद भी 65 स्कोर सीधे ऑलरेडी बनेगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, तो परसेंटाइल स्कोर भी ज्यादा बनेगा। इसलिए चीजें नहीं करनी। अगर ये कर दिया एचएसएससी ने तो इससे भी ज्यादा ब्लेंडर हो जाएगा। जो अभी क्या है, करना क्या है एचएसएससी को, इस शिफ्ट के बच्चे का मान लेते हैं 60 स्कोर, ठीक है, और इसका मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने लिखा था 50, 50 और इसका 40, ठीक है। जब हम शिफ्ट वाइज परसेंटाइल, इसका ऐड कर दिया मैंने 5, इसका ऐड कर दिया मैंने 9, इसका ऐड कर दिया मैंने 4, ये एक्स्ट्रा मार्क्स है, ठीक है। अब इसका स्कोर आ गया 65, इसका आ गया 59 और इसका आ गया 44। अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है जब शिफ्ट वाइज आपका परसेंटाइल लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है इस बच्ची के 65 मार्क्स होने के बाद भी हो सकता है इसका परसेंटाइल स्कोर आ जाए 95 पॉइंट समथिंग, कुछ भी लिख लेते हैं समथिंग। इसका हो सकता है इसकी शिफ्ट में ये सेकंड नंबर की बच्ची हो और इसका आ जाए 99.98 या समथिंग, कुछ भी हो सकता। अब ये है, हो सकता है ये अपनी शिफ्ट की टॉपर हो तो इसका 100 परसेंटाइल हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले इसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद इसका सिलेक्शन होगा, उसके बाद इसका सिलेक्शन होगा। स्कोर देखिए ज्यादा है इस बच्ची का, मेरिट क्रमांक 3rd बन रहा है। इस बच्ची का सबसे कम स्कोर है, मेरिट क्रमांक 1st बन रहा है। क्योंकि जब एचएसएससी इस फॉर्मूले को फाइनली अप्लाई कर रही होगी तो क्या होगा, पेपर वाइज या कोड वाइज परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा उन बच्चे और उन बच्चियों का जिन्होंने पीएचडी, पीएमटी और डीवी क्वालिफाइड कर लिया हो, और उनके रॉ मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स को ऐड कर पेपर वाइज परसेंटाइल स्कोर निकलेगा। उसके बाद एक एक्सेल सीट पर उन चीजों को मर्ज कर दिया जाएगा और उसी का फिर मेरिट क्रमांक बनेगा। जैसे फर्स्ट मेरिट क्रमांक इसका हो गया,
इसका सेकंड मेरिट क्रमांक हो गया, इसका थर्ड में। ऐसे ही फॉर एग्जांपल 25,000 या 24,000 बच्चे यहाँ पर बच्चों ने HSSC मेल कांस्टेबल फिजिकल क्लियर कर लिया, या PSC और DV सारी चीजें यहाँ पर मैं 20,000 मान लेता हूँ। 20,000 बच्चों ने यहाँ पर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों चीजें पार पाली, क्वालिफाइड कर ली 20,000 बच्चों ने, 20,000 कैंडिडेट्स ने। ठीक है, यहाँ पर 20,000, ठीक है, ये फाइनली क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 20,000 बच्चों। तो अब क्या होगा, इन 20 के 20,000 बच्चों का एक मेरिट क्रमांक निर्धारित होगा 1 से लेकर और 20,000 तक। ठीक है, ठीक है। एक चीज और आ रही होगी आपके माइंड में, किसी बच्चे का स्कोर एक ही शिफ्ट में है, बिल्कुल सेम शिफ्ट है और स्कोर दोनों का सेम है, तो फिर कैसे डिसाइड होगा मेरिट क्रमांक? बिल्कुल, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। जो रूल है किसी भी वैकेंसीज का, किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का, इंडिया का हर स्टेट का रूल होता है, उसमें क्या होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ में बड़ा होता है, जो एज में बड़ा होता है, उनका मेरिट क्रमांक ये ऊपर होता है, बड़ा मेरिट क्रमांक, अच्छा मेरिट क्रमांक बनता है उसका, ये वहां पर डेट ऑफ बर्थ का होता है। ठीक है, उसके बाद अब आप कहोगे सर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, तो ऐसा बहुत रेयर होता है, और परसेंटाइल मेथड में बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिला, क्योंकि पॉइंटों में चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा 0.000 समथिंग में यहाँ पर मेरिट क्रमांक, वो परसेंटाइल स्कोर देखने को मिलता है। इस वजह से ये सभी का मेरिट क्रमांक हो जाएगा। जो टॉप के बच्चे होंगे 1900, क्योंकि जनरल कैटेगरी की यहाँ पर इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और चीजों को समझाने के लिए उम्मीद करता हूँ ये तो चीजें आ गई होंगी आपको समझ। अगर ना भी आए समझ तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में चीज़ों को समझा दूं। जो आपके क्वेश्चंस मन में आ रहे थे, बार बार आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप पूछ रहे थे मेरे से, वो मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। मेरिट क्रमांक, जैसे जनरल कैटेगरी में आपकी सीटें हैं 1980। ठीक है दोस्तों, अब वो इसमें क्या होगा, जो मेरिट क्रमांक होगा उसमें मेरिट क्रमांक में 1 से लेकर 1980 मेरिट क्रमांक तक के बच्चे, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे BCB के, BCA के, EWS के और SC कैटेगरी के यहाँ पर, या फिर वो एक्स सर्विसमैन में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर ऐसा होता है और उन्होंने वो मेरिट क्रमांक 1980 के अंडर में आते हैं, 1980 तक वो लेकर आते हैं अपना मेरिट क्रमांक, तो उनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, जनरल कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, 1980 मेरिट क्रमांक तक सभी बच्चे जनरल की सीट को कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। ठीक है, उसके बाद चीजें क्या होंगी, जो BCB का बच्चा है उससे नीचे वाला मेरिट, मान लो किसी का परसेंटाइल स्कोर BCB का, मान ले ये कवर हो गया, फॉर एग्जांपल 1980 सीटें कवर हो गई 98.973 परसेंटाइल तक। ठीक है, यहां तक आ गया 1980 मेरिट क्रमांक। ठीक है, ये तो हो गया फाइनल। अब इससे नीचे देखा जाएगा, जिस भी कैटेगरी जो बच्चा होगा, मान ले किसी पहला बच्चा आ गया 97 पर, SC वाला, तो SC अपनी सीट को कवर कर लेगा। फॉर एग्जांपल 97.87 पर आ गया BCB वाला, BCB की सीट कवर कर देगा। ठीक है, इस तरीके से फिर वो चीजें होंगी, अपनी अपनी कैटेगरी में अपनी सीटों को वो कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फाइनल मेरिट बनेगी, और जो सिलेक्शन होगा इस तरीके से, उस पे क्वेश्चन उठने के बहुत ही कम चांसेस बन जाएंगे, जो कि बहुत ही वैलिड और बहुत ही रियल जो मेथड है परसेंटाइल का, वो यहां पर अप्लाई हो जाएगा, और चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, और एक जेन्युइन बच्चे को यहां पर जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा लायक था, एग्जाम में यहां पर 80 मार्क्स लेकर आ रहा था और उसका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अब उसने 80 मार्क्स लेकर आया तो उसका हो सकता है परसेंटाइल 9.99 बन जाए, या फिर कुछ और बन जाए, तो वो इसके इस मेरिट क्रमांक में आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, और वहां पर क्या हो रही थी चीजें, जो अब से पहले HSSC फीमेल कांस्टेबल में अप्लाई की गई है, उसमें क्या हो रहा है, किसी बच्चे का 100 परसेंटाइल होने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, क्योंकि मेरिट 108 पॉइंट समथिंग जा रही है, आई थिंक 108.73 गई थी, तो होगा ही नहीं वो, तो सिंपल सी बात है। तो मैंने ये चीज़ें बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही डिटेल तरीके से
और बहुत ही आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक प्रैक्टिकल वे में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, जो आगे की जो फ्यूचर का जो रिजल्ट बनने हैं इस तरीके से एचएसएससी को बनाना चाहिए। बाकी रिकमेंडेशन मांगी है एचएसएससी ने सांख्यिकी बोर्ड से या सांख्यिकी विभाग से, जो कोलकाता में जिनका ऑफिस है, उनसे भी। मुझे लगता है जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर कह रहा हूँ चीज़ें इसी तरीके से होंगी, क्योंकि सांख्यिकी आयोग को वहाँ पर ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी कि हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्क्स को ऐड किया जाता है। अगर एचएसएससी इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहा होता सांख्यिकी आयोग के साथ तो ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है फीमेल कांस्टेबल हमारी बहनों के साथ, बिल्कुल गलत हुआ है उनके साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एचएसएससी को क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। हमारे चेयरमैन साहब खदरी साहब है, जो वो संवेदनशील है बच्चों के प्रति, वो चीज़ों को बहुत जल्द करना चाहते हैं। और उनको जब इस चीज़ को यहाँ पर इनका पता चला है उनको, तो उन्होंने सजेशन भी मांगे हैं बच्चों से, और ये भी कहा है कि हमें हमारी तरफ से नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है, हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट है वो भी रिवाइज्ड होगा। अगर रिजल्ट रिवाइज नहीं होना था तो अब तक चीज़ें आपकी बहुत आगे जा चुकी होती और बच्चियों को ज्वाइनिंग मिल चुकी होती। लेकिन यहाँ पर लग रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय दी है कि ये फार्मूला गलत तरीके से अप्लाई हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली गलत तरीके से अप्लाई हो रहा है। फिजिकल तक बहुत ठीक तरीके से अप्लाई हो रहा था, लेकिन ये चीज़ें इस तरीके से होनी थी जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को मेरे हिसाब से जो एक्स्ट्रा मार्क्स है उन पर मेरे हिसाब से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जो एक्स्ट्रा मार्क्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी के घर में जॉब नहीं है, ठीक है, उनको दे रही है गवर्नमेंट, उनको बेनिफिट कर रही है, उनको भी जॉब लगे घर में, तो ऐसा नहीं, उनको वो पॉलिसीज़ होती है गवर्नमेंट की, वो उनको बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है। बाकी उम्मीद करेंगे अगर ये चीज़ें हो जाती हैं इस तरह तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और एक जेन्युइन बच्चे को नौकरी मिलेगी, पढ़ने वाले बच्चे को। अगर उसके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं भी हैं और वो अच्छा मार्क्स लेकर आता है पेपर में, तो भी आपको नौकरी यहाँ पर लग जाएगी। दोस्तों, ये मैंने आपको समझा दिया, ये फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो एचएसएससी तक ज़रूर जाएगी, हमारे चेयरमैन साहब तक ज़रूर जाएगी, और वो चीज़ों को बेहतर करने के लिए हो सकता है हमारी जो सजेशन है उनको पसंद आए और हम चीज़ों को सही तरीके से, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हों और वो उनको फॉलो कर लेंगे, और आपको यहाँ पर जो आपके सवाल उठ रहे हैं आपके मन में, उनका जवाब भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अब टारगेट विद सक्सेस हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर दें, ताकि हम आपको हमारे चैनल पर इस तरीके के जो आपके डाउट होते हैं उनको क्लियर कर पाएँ। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें, और हमारी चैनल पर बहुत जल्द आपको हर तरीके के यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेंगी। प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर करंट अफेयर, आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा कोर्स प्रत्येक सब्जेक्ट का कराएंगे, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो वीडियो, ये आपको पता है, हेल्प होगी। वीडियो लाइक करने से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी और चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे विदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।